मार्क्स वाइज भी आपको क्या करना चाहिए वो भी जानना जरूरी है, नहीं तो आप क्या कर दोगे कि उल्टा कर दोगे और उसकी वजह से मार्क्स और डिक्रीज हो सकते हैं, परफॉर्मेंस और खराब हो सकती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल, आप मुझे जानते हो। मैंने 685 स्कोर किया था 2023 में, और अगर नहीं जानते तो चैनल पे विजिट करो, जान जाओगे। और सबसे पहले तो थैंक यू यार, पिछली वाली वीडियो में मैंने बोला था तुमसे क्वेश्चन पूछना, काफी सारे कमेंट तुमने किए और मैंने सबके ही जवाब दिए, ठीक है। और तुमने देखा नहीं है कि ये प्लानर था, तो यही मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, जो कि तुम्हें प्लान फॉलो करना है नीट 2025 के लिए। नहीं देखा है तो देख लेना। वीडियो में आपका गाइस आज की जो वीडियो है ये टेस्ट सीरीज के ऊपर है कि हमें स्टार्टिंग से जैसे कोई बैच ले रखा है तो उसके साथ साथ हमें दूसरे कोचिंग के टेस्ट सीरीज लेके रखने चाहिए और उसके साथ साथ करना चाहिए, जिससे कि प्रैक्टिस ज़्यादा हो, या फिर हमें एक ही बैच को फॉलो करना चाहिए, उसके टेस्ट सीरीज करना चाहिए। जैसे कि मैं पीडब्ल्यू की बात करूँ तो पीडब्ल्यू में मोस्टली बच्चे अभी यकीन के देख रहे होंगे, यहाँ पे भी मैं भी यकीन का था। तो मैंने क्या किया था कि यकीन बैच की सिर्फ टेस्ट सीरीज फॉलो किए थे, या फिर और भी किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहा था स्टार्टिंग से, इसके ऊपर बात होगी। और बताऊंगा जेनुइनली कि क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया था और किस मार्क्स पे क्या करना चाहिए। मार्क्स वाइज भी आपको क्या करना चाहिए वो भी जानना जरूरी है, नहीं तो आप क्या कर दोगे कि उल्टा कर दोगे और उसकी वजह से मार्क्स और डिक्रीज हो सकते हैं, परफॉर्मेंस और खराब हो सकती है। जो मैं देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ही काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर ले भी लिया मैं दूसरे का तो उसको मैं मैनेज कैसे करूँ, बैलेंस कैसे करूँ दोनों टेस्ट सीरीज को एक साथ। कि बैच में कभी कभी सिलेबस भी क्या होता है, देखो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि आपने यकीन बैच ले रखा है और उसके सिलेबस में भी चल रहे हो और टेस्ट सीरीज का सिलेबस अलग है, तो दूसरे वाले टेस्ट सीरीज का तो वो भी फॉलो कैसे करें उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो यार जैसे कि मैंने कहा कि मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कि क्या करना चाहिए, तो ब्रॉडली हमारे पास दो तरह के बच्चे हैं। मान लो एक बच्चा जो कि 550 से कम मार्क्स स्कोर कर रहा है नीट में, 500 550 से कम मार्क्स स्कोर आ रहे हैं, जिसके 300 400 वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। और एक बच्चा है जिसके 550 प्लस आ रहे हैं और या तो 600 से नीचे है या फिर 600 प्लस भी है, अनलकीली उसको ड्रॉप लेना पड़ रहा है, वो बात मैं जानता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसे बच्चे तो बच्चे ये वाले हैं जो कि हमारे पास जिनके मार्क्स 500 550 से कम है ना, तो ये बच्चे वो हैं जिनका मेजर रीज़न क्या था कि कम मार्क्स आए, वो था कि सिलेबस अभी पूरी तरह से आया नहीं है, प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं कंसेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आया, सीखे नहीं है तुमने अच्छे से, इस वजह से ये रीज़न रहे हैं। और जिन बच्चों के 550 प्लस मार्क्स हैं, 600 प्लस मार्क्स हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन इस साल नहीं हो रहा है, तो उनका मेजर रीज़न ये है, एक तो वो रीज़न हो गया तुम जानते ही हो। उसके अलावा ये रीज़न है कि उनके टेस्ट में एंड रिवीजन में, इन दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी छुटी है। टेस्ट से मतलब है मेरा प्रैक्टिस को लेकर, क्योंकि टेस्ट से हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, तो प्रैक्टिस और रिवीजन ये दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी वो रीज़न छोड़ो अभी। अब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तुम देख रहे हो इस साल भी तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ रहा है अगर तुम 600 प्लस और 650 से नीचे हो। इसलिए तुमने अभी तक कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया है कुछ नए बैचेस। यकीन नीट 3.0 2025 एट 4400 रुपीज फॉर ड्रॉपर बैच, अर्जुना नीट 3.0 2025 फॉर 11th क्लास एट 4200 रुपीज, एंड लक्ष्य नीट 3.0 2025 फॉर 12th क्लास एट 4200 रुपीज। नॉट ओनली दिस, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए कॉरस्पॉन्डिंग हिंदी बैचेस भी अवेलेबल है ओनली एट 3000 रुपीज ईच। एंड यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। आपको हर क्लास के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और डीपीपीज आपको मिलती है क्विज फॉर्मेट में, उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं, एंड टेस्ट शेड्यूल टेस्ट करवाए जाते हैं, जो कि इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है कि टेस्ट सीरीज करनी होती है तो इसलिए टेस्ट जरूरी होता है। तो शेड्यूल टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा हर बैच के साथ आपको मॉड्यूल्स अवेलेबल है, तो आप परचेज करना चाहते हो वो भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी बैच परचेज करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मेरा कूपन कोड यूज करना, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा JIB150, ये मेरा कूपन कोड है। एंड ये कूपन कोड जो है ये जेई और बोर्ड्स बैचेस के लिए भी वैलिड है, तो आप अगर परचेज करना चाहे कोई तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा अगर बुक परचेज करनी है तो पीडब्ल्यू स्टोर पे भी ऑफर्स चल रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट। तो सबसे पहले इन बच्चों को देखते हैं जो कि 550 से कम स्कोर कर रहे हैं, 500 से कम स्कोर कर रहे हैं, 300 400 वगैरह आ रहे हैं। तो इन बच्चों को क्या है कि देखो अभी तुम्हें ना सिलेबस अच्छे से करना है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के चक्कर में ऐसा कर दो कि तुम सीख ही नहीं पा रहे हो चैप्टर में, जो है चैप्टर के कंसेप्ट उतने लर्न ही नहीं हो पा रहे हैं, तुम्हें बस टेस्ट आ रहा है और तुम सोच रहे हो कि टेस्ट के लिए दे दें, टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी नहीं हो पा रहा है, सही से टाइम नहीं मिल रहा है, इस वजह से टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है और टेस्ट बस दे के आ जा रहे हो, मार्क्स जैसे आ रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट भी नहीं दिखेगी तुम्हें टेस्ट में, और मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि तुमने कंसेप्ट सीखने ज़रूरी है अभी, क्योंकि तुम्हारा मेन रीज़न जो है ना जो सिलेक्शन नहीं हुआ वो यही था कि तुम्हें अभी कंसेप्ट सही से आते नहीं है, तो इसलिए तुम्हें कंसेप्ट में टाइम लगाना पड़ेगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी ही टेस्ट की उतनी ज़्यादा मत बढ़ाओ, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका था, लास्ट वाली वीडियो में। और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके दो, यानी कि टेस्ट को ऐसे लो कि मेरे को जैसे सिलेबस करना है ना, तो सिलेबस के साथ साथ टेस्ट को एक टारगेट बना के चलो कि ये टेस्ट को मेरे को इसमें जो भी सिलेबस आ रहा है उसको अच्छे से करना है। करना है क्या है कि टेस्ट को टारगेट बना के चलो, उसके सिलेबस को अच्छे से कवर करो, जिससे कि सिलेबस में कहीं कमी ना छूटे। ये चीज़ गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के चक्कर में, जो कि उल्टा पड़ जाएगा, मार्क्स घट जाएंगे, यानी कि मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, कि तुम्हें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। इसीलिए मैं उन बच्चों को रिकमेंड नहीं करूँगा अपने दो दो टेस्ट सीरीज एक साथ चलाना जिनके मार्क्स अभी 300 400 500 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चे ऐसा ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अभी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाँ तुम ये कर सकते हो कि अभी जैसे बैच चल रहा है उसके साथ साथ चलो और लास्ट के 2-3 महीने में तुम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देना, बाद में टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना, जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो सके अच्छी, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए तो यही था। अब वो बच्चे जो कि 550 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 600 तक कर रहे हैं, 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं, फिर भी ड्रॉप ले रहे हैं,
तो उन बच्चों को वैसे तो यही रीज़न है, दोनों की रिवीजन कमी है और एक हमारे पास प्रैक्टिस में कमी है। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें टेस्ट काफ़ी सारे देने होते हैं और टेस्ट से ही मैंने जो कहा था तुम्हें कि रिवीजन जो है ना, वो टेस्ट को टारगेट लेके चलो। टेस्ट को टारगेट बनाओ और उसके हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर करो। तो तुम्हारी इन दोनों चीज़ों पे काम करना तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम जैसे कह रहे हो कि बैच के मैं टेस्ट देता हूँ, उसके साथ-साथ मैंने दूसरे टेस्ट सीरीज़ ले रखे हैं। वो भी हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, आप जानते ही हो मार्केट में जो भी है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, उसमें कुछ बोला भी नहीं था, टेक डाउन हो गई थी वीडियो, ठीक है? तो तुम जानते ही हो कौन-कौन से टेस्ट सीरीज़ है और तो तुम्हें तो पता ही है, तो उन टेस्ट सीरीज़ को अगर तुम साथ में करना चाहते हो, तो तुम ऐसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बच्चे जो है यकीन या फिर किसी पीडब्ल्यू बैचेज़ से होंगे, तो ऐसा है देखो, तुम्हारे बैच में जो सिलेबस चल रहा है वो ऐसा होता है कि जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जो बेस बनाएँगे वो उनको पहले कराते हैं और टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है कि तुम्हारे स्टार्टिंग से दे रहे हो, फर्स्ट चैप्टर से, तो दूसरे टेस्ट सीरीज़ में। तो तुम ऐसे कर सकते हो, या तो अगर तुम्हें करना ही है दोनों को, तो तुम ऐसे कर सकते हो, प्रीवियस बैच से पढ़ सकते हो। देखो, तुमने बैच परचेज़ किया, तुम्हें उसमें प्रीवियस बैचेज़ भी मिल जाते हैं ना। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम्हें जो पिछले बैचेज़ है ना, सेम टीचर जो अभी तुम्हारे करंट बैच में है, उन्हीं से पढ़ो, लेकिन पहले से पढ़ लो, रिकॉर्डेड वाले वीडियोज़ देखो। मैंने आज तक रिकॉर्डेड के अलावा लाइव वीडियोज़ नहीं देखे थे, मैं फिर बता रहा हूँ। और तुम पिछले वाले बैच से पढ़ सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। तुम पूछते हो ना कि जैसे कि पिछला वाला बैच सफिशिएंट होगा कि नहीं इस साल के लिए, तो कंटेंट दोनों ही टीचर सेम है, तो वो सेम ही पढ़ाते हैं। हर साल कोई ऐसा नहीं होता कि इस साल मैं नया ये पढ़ाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो बस ये देखना कि सिलेबस अगर कुछ कटा है तो वो मत करना वहाँ से, और बाकी सेम ही रहता है कंटेंट, क्वेश्चन के नंबर भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तुम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, तुम डीपीपी ज़बी के प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, तुम्हारी मैंने रीज़न पहले ही बताया था, तुम्हारा क्या है, रिवीजन और प्रैक्टिस है। तुम्हें बहुत कुछ आता होता है इस टाइम, 550 प्लस और 600 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो इसमें तुम्हें बहुत कुछ आता है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ वो चीज़ें देखनी है अच्छे से जिनको अभी भी नहीं सीखा है तुमने, या फिर जहाँ से अभी भी गलत हो रहे हैं, उनको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी तुम्हें प्रॉपर अपनी जो नॉर्मल रिवीजन है वो करते रहनी है। रिवीजन फिर टेस्ट, इन्हीं से प्रैक्टिस बनानी है अपनी, ठीक है? तुम्हारा ये है, तो तुम प्रीवियस बैच से पढ़ोगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, ज़्यादा क्या फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तुम उससे पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड वाले वीडियोज़ देख के वहाँ से देख लो। तो देखो, ऐसा है कि अगर तुम्हारे बैच में जो टेस्ट हो रहे हैं और जो तुम्हें दूसरे कोचिंग का टेस्ट देना है, अगर उन दोनों के सिलेबस सेम आ रहे हैं और डेट्स भी क्लैश नहीं हो रही है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम सेम बैच से पढ़ लो और साथ-साथ दोनों के टेस्ट देने, तो दोनों के दे सकते हो। अगर क्लैश नहीं कर रहा है, क्लैश कर रहा है, तब तो तुम्हें वही करना पड़ेगा। प्रीवियस बैच से पढ़ो, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स करो, उनके टेस्ट भी कर लो और साथ में कोचिंग के टेस्ट भी कर लो। तो इस तरह से तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा अगर तुम्हें करना है तो, ठीक है? और वो हो जाएगा, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों को करना है जिनके 500 प्लस आ रहे हैं, 550 प्लस आ रहे हैं। तो उन बच्चों को थोड़े टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। वो भी नीड नहीं है, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि हाँ कंपल्सरी है ये कर लेना, नहीं तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। तुम अगर सेम अपने बैच के टेस्ट भी फॉलो करोगे ना और उसके साथ-साथ चलोगे, उसके हिसाब से अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे, तो और लास्ट में जाके थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। मैं पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि लास्ट में टेस्ट की फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी होती है। तो लास्ट में अगर तुम फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दोगे, तो तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छे से चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है जो नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पाएँगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि करना ही करना है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? बस जो करना चाहते हैं तो मैंने उनके लिए बता रहा हूँ, उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न था, तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैंने क्या किया था, देखो मेरा ना क्या था कि मैंने यकीन बैच को अच्छे से फॉलो किया था, उनके टेस्ट सीरीज़ अच्छे से दिए थे, ठीक है? और लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर जैसे मैं विद्यापीठ में था और विद्यापीठ में क्या होता था, बहुत सारे टेस्ट कराते थे। स्टार्टिंग से तो वही वीकली चलते थे उनके भी टेस्ट, लेकिन लास्ट के 3 महीने उन्होंने अल्टरनेट डे पे बहुत सारे टेस्ट कराए थे। अल्टरनेट डे पे हो रहे थे, कभी 2-3 दिन पे होते थे, फिर बाद में अल्टरनेटिव कर दिया था, फिर डेली होने लग गए थे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट लास्ट में हो गए थे। तो वही मैंने बताया ना कि टेस्ट की फ्रीक्वेंसी लास्ट में काफ़ी इंक्रीज़ करनी होती है। मैंने स्टार्टिंग से वही अपना बैच का ही टेस्ट दिया था और बैच के टेस्ट सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे क्या होते हैं, वो तुम्हारा जो करंट सिलेबस चल रहा होता है ना, उसको टेस्ट करने के लिए होते हैं कि वो तुमने कितने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स कम आते हैं ना, तो उनके लिए यही सही रहेगा कि अपने बैच का जो टेस्ट आने वाला है उसको टारगेट बना के चलो और उसके सिलेबस को अच्छे से करो। हर एक चीज़, रिवीजन भी, उसके पीवाईक्यूज़ वगैरह। इस पे एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हारे को टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए कि तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो। बहुत सारे बच्चों के डाउट रहता है कि मार्क्स इंप्रूव नहीं होते और मेरे को पता है कि वो गलती क्या करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है टेस्ट के लिए, 1 हफ्ता जैसे है तो उसके बीच में कैसे करना होता है, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वाली वीडियो में यही था, तो ये शायद तुम्हें कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है ना तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। जो भी तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है? तो कमेंट इसमें भी करना, जो तुम्हें डाउट वगैरह आता है तो पूछ लेना, ठीक है? ऑल द बेस्ट।